केस योर एजुकेशन मेंटर। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे अभी कि नीट यूजी के अंदर क्या रिसेंट अपडेट्स चल रही हैं, अभी काउंसलिंग में क्या चल रहा है। हमने देखा कि ज़्यादातर स्टेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, बहुत जगह एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं और कुछ जगह की चॉइस फिलिंग भी चल रही है। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा सब कवर कर लेंगे क्या टोटल अपडेट्स चल रही हैं जिसको स्टूडेंट्स को देखना है नीट यूजी के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। तो एमसीसी को हमको पता है कि इसका सीट मैट्रिक्स आ गया था और चॉइस फिलिंग भी आज से एक्टिव हो गई है और रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल चलते रहेंगे। आपके रजिस्ट्रेशन आपके 20 तारीख तक चलते रहेंगे और उसका पेमेंट जो है आप हाथों हाथ अपना पेमेंट भी कर सकते हो जो बच्चे डीम के लिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया के लिए जा रहे हैं। आज के अलावा आप कल परसों और यानी कि ट्यूसडे तक आप कर सकते हो। ट्यूसडे को आप दोपहर को 12 बजे तक अपना पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद जो चॉइसेस बच्चे हाथों हाथ फिल करते जा रहे हैं, चॉइस फिलिंग की जो लॉकिंग होगी वो इसमें ऑटो लॉकिंग का भी फीचर होता है कि अगर सपोज कर लिए कोई बच्चा भूल जाता है चॉइस लॉक करने के लिए तो वो ऑटो लॉक हो जाता है। 11:55 रात के 20 अगस्त को उसकी लास्ट डेट है। तो अभी फ़िलहाल आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, चॉइसेस अपने लगा सकते हो, चॉइसेस को अगर एडिट करें तो और एडिट कर सकते हो और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली आपको 20 की शाम को 5 बजे के बाद चॉइस लॉकिंग का फीचर इसमें ऑन हो जाएगा। फ़िलहाल अगर हम एमसीसी में देखते हैं तो जिन बच्चों ने कैटेगरी चेंज के लिए डाला था एनआरआई कैटेगरी चेंज के लिए तो उनकी लिस्ट अभी नहीं आई है, ना ही उनके पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद उनकी एनआरआई की चॉइसेस रिफ्लेक्ट करी। तो होपफुली आज रात को वरना कल तक अपने एनआरआई वाला प्रोसेस भी एक्टिव हो जाएगा। तो फिलहाल ये 20 तारीख तक ये प्रोसेस चलेगा चॉइस फिलिंग का और उसके बाद फाइनली 23 को आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका सितंबर 4 से सेकंड राउंड की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जो फर्स्ट राउंड में जो भी बच्चे को कोई भी सीट मिल रही तो सारे ऑप्शंस ओपन है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप चाहो तो उस कॉलेज में जो फाइनल ज्वाइनिंग कर सकते हो, चाहो तो आप ज्वाइनिंग के साथ अपग्रेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो या आप चाहो तो फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, उस सीट को छोड़ सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिक्किम मणिपाल ने एक बार फिर से अपने रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं और 18 अगस्त यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। तो अगर किसी बच्चे को सिक्किम मणिपाल में काउंसलिंग करनी है और उसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो आप दोबारा से इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। सिक्किम मणिपाल की अगर हम बात करें तो सिक्किम मणिपाल के अंदर नियर अबाउट 350 नंबर तक वाले बच्चों को आसानी से सीट मिल जाएगी और 22 के आसपास इसकी ट्यूशन फ़ीस आपकी आती है। और एमसीसी में जो बच्चे डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करेंगे तो डीम यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस आ चुकी हैं। आप एमसीसी के पोर्टल पे जाओगे और उसके पोर्टल के ऊपर जैसे कॉलेज के ऊपर कर्सर लेके जाते हो तो उसकी फ़ीसेस आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर हम बात करें केएमसी मणिपाल की तो केएमसी मणिपाल की फ़ीस वही 17,80,000 रुपीज़ की फ़ीस आ रही है इसकी। हमदर्द की फ़ीस वही 16 लाख है, लास्ट ईयर की कोई चेंजेस नहीं आया है। और सिम्बाइसिस की भी फ़ीस में कोई चेंज नहीं आया, 10 लाख की फ़ीस है। केएमसी मणिपाल की भी 1780 की फ़ीस है, लास्ट ईयर की कोई चेंजेस नहीं आया है। टाटा मणिपाल की फ़ीस भी 16,19,000 है, कोई चेंजेस नहीं आया है। रूरल मेडिकल कॉलेज की अगर ट्यूशन फ़ीस बात करें तो सेम फीसेस लेके आया रूरल मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं है, 17,50,000 की फ़ीस है। जीएसएस मैसूर में भी 19.86 की फ़ीस है, कोई चेंज नहीं आया है। केली बेलगांव की अगर फ़ीस की बात करें तो इसमें 90,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 19,20,000 अब इसकी रिसेंट फ़ीस हो गई है। अमृता फरीदाबाद में 6 लाख का चेंज आया है, 25 लाख रुपये इसकी फ़ीस हो गई है। अमृता कोची में भी 25 लाख की फ़ीस हो गई है, 6 लाख का चेंज आया है। जीएसएस का जो सेकंड कैंपस है हुबली वाला, इसमें 1,20,000 का इंक्रीमेंट आया है, अब जो इसकी रिसेंट फ़ीस है 17,60,000 की है। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है 20,000 का इंक्रीमेंट आया है माइनर सा। एमजीएम मुंबई की फ़ीस 21 लाख की आई है, एमजीएम औरंगाबाद की भी 21 लाख की फ़ीस आई है। रामाचंद्रा की फ़ीस 30 लाख रुपीज़ हो गई है, 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आया है। कलिंगा मेडिकल कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है वो 18.50 की है, कोई चेंजेस नहीं आया है। एचडी कोलार में भी सेम फीसेस लेके आया है 17.60। आईएमएसएम की अगर हम फीस बात करें तो इसमें 19.95 की ट्यूशन फ़ीस हो गई है, अब आपकी थोड़ी सा फीस का इंक्रीमेंट आया है। और महात्मा गांधी वाशी एक का जो एमजीएम वाशी है इसकी फ़ीस 21 लाख रुपीज़ है। तो जैसे ही आप जो भी कॉलेज फिल कर रहे हो उसके ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे उसकी फ़ीस का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, तो फ़ीस आप चेक करके उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हो। भारती पूना की भी फ़ीस में इंक्रीमेंट आया है, 1,20,000 का जो नई फ़ीस है इसकी 23,60,000 की फ़ीस हो गई है। सुमनदीप विद्यापीठ की फ़ीस सेम में कोई चेंजेस नहीं आया है, 18.7 फीस की इसकी फ़ीस है। बीएलडी बीजापुर की 90 लाख फीस हुई है, 1 लाख का इंक्रीमेंट आया है। और उसके बाद मौलाना मेडिकल कॉलेज अम्बाला में 1 लाख रुपीज़ का इंक्रीमेंट आया है, 18 लाख की फ़ीस हो गई है।
कोल्हापुर की फ़ीस में 2.5 लाख का इंक्रीमेंट आया है, 23,10,000 की ट्यूशन फीस हो गई, बट इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट नहीं है यहाँ पे। यनापोया मैंगलोर की बात करते हो तो यनापोया में सेम फीस है 22 लाख रुपीज़ की। और बाकी सब कॉलेज में अगर चेंजेस देखते हैं तो भारतीय विद्यापीठ सांगली में 1,08,000 का इंक्रीमेंट आया है, 22,10,000 की फ़ीस आ गई है। DY पाटिल पूना की फ़ीस और 50,000 बढ़ गई है, अब 27 लाख हो गई है, सबसे कॉस्टली कॉलेज है इंडिया का ये। उसके बाद वर्धा की फ़ीस में अब 23,50,000 की फ़ीस आ गई है। इसकी फ़ीस में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है, लगभग 3,25,000 का इंक्रीमेंट आया है। दत्ता मेघे नागपुर में भी 3,05,000 का इंक्रीमेंट आया है, 3,25,000 का, 23.50 की फ़ीस आ गई है इसकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो विनायका मिशन कराईकल में 1 लाख का इंक्रीमेंट आया, 19.50 की फ़ीस है। सत्य साई में 1 लाख का इंक्रीमेंट आया, 21 की फ़ीस है। श्री बालाजी चेन्नई की फ़ीस 27.50 की हो गई है। बट इन सब काफ़ी कॉलेजेस में आपको डिस्काउंट भी मिलते हैं, स्पेशली साउथ के मेडिकल कॉलेज में। भारत मेडिकल कॉलेज ने एक फ़ीस और 1 लाख रुपए और बढ़ा दिया, 25 लाख रुपये की फ़ीस कर दी है। आदू पताया मेडिकल कॉलेज ने 1.5 लाख रुपये इंक्रीमेंट किया है, 21 लाख रुपये की फ़ीस हो गई है। तो ये फीसेस को देखने के बाद ही चॉइस फिलिंग करें आप, जिससे कि आप लास्ट ईयर की फीसेस के ऊपर कुछ गलत डिसीजन ना ले सकें। उसके बाद केरला का अब चॉइस फिलिंग होनी है। केरला का प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं, स्कोर कार्ड अपलोड हो चुका है केरला का। कर्नाटका ने एक बार फिर से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सटेंड कर दिया है 19 अगस्त तक सुबह 10 बजे तक। दोबारा से अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग करना चाहता है और कर्नाटका का फॉर्म फिल नहीं किया था तो दोबारा से आप इसने पोर्टल ओपन किया। 16 अगस्त को कल शाम को 6 बजे ओपन हुआ था और 19 अगस्त तक इसका एप्लीकेशन चलता रहेगा। और जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस निकलेगा। तो अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको इसके पोर्टल को चेक करते रहना है। केरला अब कर्नाटका में ज़्यादा शेड्यूल दोबारा से आएगा, बिकॉज जो पहले शेड्यूल दिया था वो एक्सपायर हो चुका है, अब नया शेड्यूल आएगा इसका। IPU का रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है, अब चॉइस फिलिंग एक्टिविटी होना बाकी है। तमिलनाडु में रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो है उसकी वेबसाइट पे अपडेट हो चुकी है। गुजरात का भी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन डन हो चुका है। पौंडीचेरी का भी रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। उत्तर प्रदेश का शेड्यूल आ चुका है, 20 तारीख से यहाँ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी तक कोई भी नए जो भी कॉलेज डिक्लेयर हुए थे उनमें में से किसी भी कॉलेज का नाम नहीं आया है, ना ही गवर्नमेंट ना ही प्राइवेट। स्टूडेंट्स आर ईगरली वेटेड, बिकॉज जो भी लिस्ट आई है अभी तक कॉलेजेस की फीसेस में तो कोई चेंजेस नहीं आया। माइनॉरिटी के कॉलेज में 1-2 कॉलेज की फ़ीस बढ़ी है माइनर से, बाकी कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं आया। बट न्यू कॉलेजेस नहीं आए अभी तक यूपी के अंदर। मेघालय का कोई शेड्यूल आया नहीं है। पंजाब में जो आपका 17 अगस्त तक आपका वेरिफिकेशन चल रहा है क्रिश्चियन माइनॉरिटी का, और बाकी जो सिख माइनॉरिटी वाला SGRD मेडिकल कॉलेज है उसका आपका 18 अगस्त तक चलेगा वेरिफिकेशन। और जो NRI कोटा से जो बच्चों को अप्लाई करना है 19 लास्ट डेट है। फिजिकल वे में आपको अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और NRI का फॉर्म ले जाके बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है और 1,000 के टूर DD सबमिट करना है जो बच्चे पंजाब के अंदर काउंसलिंग करना चाहेगा। उसके बाद 20 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट आएगी और आपको 24 तारीख तक इसका हैंड टू हैंड चॉइस फिलिंग भी चल रही है पंजाब के अंदर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेट गोवा का भी कुछ नहीं आया है, AP में कुछ नहीं आया है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर का भी अभी कुछ नहीं आया है। उड़ीसा में अगर आप देखते हो तो उड़ीसा के लिए अंदर फ़िलहाल जो अभी करंट चल रहा है वो स्टेट मेरिट लिस्ट अब आपकी आएगी 18 अगस्त को, यानी कि कल आपकी आएगी। तेलंगाना में अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना में डाटा आ चुका है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का, और चॉइस फिलिंग अब उसकी तेलंगाना में होना बाकी है। उसके बाद अगर हम असम में देखते हैं तो असम में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्ट, ये दोबारा से ओपन होंगे। चॉइस फिलिंग अगर आप असम में देखते हैं तो चॉइस फिलिंग एक्टिविटी 24 अगस्त से अब चलेगी असम के अंदर। वेस्ट बंगाल का शेड्यूल आना बाकी है। त्रिपुरा ने लिस्ट ऑफ शेड्यूल निकाल दिया है, उसने अपनी लिस्ट निकाल दी है कि मेरिट लिस्ट निकाल दी है स्टेट की। और उसके बाद अगर देखते हैं तो 19 अगस्त से 20 अगस्त तक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे और पेमेंट भी हाथों हाथ होगा, यानी कि 19 और 20 2 दिन का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और उसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी 23 और 27 तारीख की होगी और रिजल्ट 29 को आ जाएगा। आंध्र प्रदेश में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है और इसमें NRI कोटा का भी था ऑप्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। सेकेंड राउंड में दोबारा से आंध्र प्रदेश ओपन करेगा NRI कोटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। मैम कोटा का शेड्यूल जो है वो आपका 14 अगस्त से 16 अगस्त तक था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में वो
एंड 18 अगस्त टू 21 अगस्त। हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है। 20 तारीख तक आपका हिमाचल प्रदेश का रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और उसके बाद चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आपकी 24, 25 और 26 3 दिन की चॉइस फिलिंग होगी। हिमाचल प्रदेश में जो बच्चे एनआरआई कोटा से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कर रहे हैं वो भी साथ में कर सकते हैं एनआरआई में। और अगर किसी से बाय मिस्टेक कोई भी मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कहीं पे, तो हिमाचल प्रदेश में जो नंबर दे रखे हैं उसमें जो व्हाट्सअप नंबर दे के रखा है उसमें आप अपना मैसेज कर दोगे और तो आपके चेंजेस को वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में चल रहा है। 20 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग एक्टिविटी जो 22, 23, 24, 25, 26 को आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी चलेगी। राजस्थान का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 2 नए कॉलेजेस राजस्थान लेके आया है। एक कॉलेज आपका कोटा में लेके आया है, एक जोधपुर के अंदर व्यास मेडिकल कॉलेज आया है। 16 अगस्त से 21 अगस्त तक इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगा ऑनलाइन। उसके बाद आपका फिजिकल रूप में वहाँ पर जाना है बच्चों को और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग कराने हैं एनआरआई वाले बच्चों को और जो भी अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, पैरामिलिट्री डिफेंस वाले जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं। तो डिफेंस सेंटर्स दे रखे हैं। जब आप फॉर्म से फिल करेंगे तो अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे और जाके ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे। राजस्थान के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो अदर स्टेट वाले बच्चे काउंसलिंग करना चाहते हैं वो सेकेंड राउंड से एलिजिबल होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र का भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज नोटिफिकेशन आ गया है महाराष्ट्र का 17 अगस्त से और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग भी जो इसकी स्कैन कॉपी है वो भी इसका भी प्रोसेस आपका साथ में चल रहा है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट करना है और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो 18 से 24 तक का शेड्यूल आ चुका है छत्तीसगढ़ का भी। तो छत्तीसगढ़ के भी रजिस्ट्रेशन 18 तारीख से ओपन हो जाएंगे, यानी कि कल संडे से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएंगे। झारखंड का प्रोसेस आपको प्रोसेस में चल रहा है। 17 अगस्त आज लास्ट डेट है झारखंड का। और जो इस एक अलग कॉलेज है जो पूरे पैन इंडिया के लिए ओपन रहता है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज झारखंड का, उसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। 20 तारीख तक चलेगा। लक्ष्मी चंद्रवंशी में लगभग 300 मार्क्स तक सीट मिल जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा 21 से अपनी काउंसलिंग एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है। हरियाणा के सारे कॉलेज में लगभग 2 से 3 लाख रुपए की फ़ीस का इंक्रीमेंट आया है। उत्तराखंड का अभी कोई प्रोसेस नहीं आया है बट उसकी वेबसाइट अपडेटेड दिखा रही है आज शाम से, तो हो सकता है उत्तराखंड भी आज शाम को वरना कल तक उत्तराखंड का नोटिफिकेशन आ जाए। बिहार में 19 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन साथ में चल रहा है और पेमेंट भी साथ में चल रहा है। उसके बाद अभी इसकी जो चॉइस फिलिंग की जो एक्टिविटी है वो अभी स्टार्ट होनी बाकी है। चंडीगढ़ का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो डन हो चुका है 16 अगस्त को। तो फिलहाल ये अपडेट्स हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। कुछ ही एक आध स्टेट्स हैं जो चॉइस फिलिंग एक्टिविटी ले रहे हैं। एमसीसी की अगर बात करते हैं तो एनआरआई का वेरिफिकेशन नहीं आया है और ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर काफ़ी कॉलेजेस ने क्लेम किया था, काफ़ी स्टेट्स ने क्लेम किया था कि वो नए कॉलेजेस को लेके आएंगे बट अभी तक उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नए कॉलेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट कुछ कॉलेजेस हैं जो ऑफिशियली आ चुके हैं। वो 4 कॉलेज डीम्ड के अंदर ऑफिशियली आ चुके हैं। एक जीआर मेडिकल कॉलेज आया है डीम्ड का तमिलनाडु के अंदर 18 लाख की फ़ीस के साथ 150 सीट्स में। एक आईएमएस का सेकेंड कैंपस आया है भुवनेश्वर के अंदर और इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, 14.95 की फ़ीस है इन कंपेरिजन टू अदर डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में नवी मुंबई नेरुल के अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है। एमजीएम का जो 4th कैंपस आया है 21 लाख रुपये की फ़ीस है। ग्राफिक आरा मेडिकल कॉलेज पहला डीम्ड यूनिवर्सिटी आई है उत्तराखंड की, 22 लाख रुपये की फ़ीस है। इस कॉलेज की भी काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। उसके बाद एमपी के अंदर हम देखते हैं तो 2 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट आए हैं। सुंदरलाल पटवाड़ा मेडिकल कॉलेज मंदसौर के अंदर आया है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनी आपके आया है। उसके बाद 3rd मेडिकल कॉलेज जो एमपी में एक और मेडिकल कॉलेज आया है वीरेंद्र कुमार मेडिकल कॉलेज। ये 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं और चौथा जो कॉलेज आया है एमपी के अंदर वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया है स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस सीहोर के अंदर। तो 4 कॉलेज एमपी फिलहाल ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पेपर लेके आया है। राजस्थान में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अभी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, व्यास मेडिकल कॉलेज जोधपुर और इसकी फ़ीस अभी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार में भी 2 नए कॉलेज आ गए हैं। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया है पूर्णिया में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आया है हिमालय पटना के अंदर। तो 2 कॉलेज बिहार लेके आए। तो फिलहाल अगर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर 12 मेडिकल कॉलेज दिखाई दे रहे हैं।
तो फ़िलहाल अभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी जो एक्टिविटीज़ जैसे चॉइस फिलिंग की स्टार्ट होती है, चॉइस फिलिंग करना है। कुछ जगह जहाँ पे बच्चों के एप्लीकेशन स्टार्ट छूट गए थे, जैसे कर्नाटका, सिक्किम, मणिपाल, उन्होंने दोबारा से पोर्टल ओपन किया है अपनी, आप वहाँ पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये अब हमारे अपडेट्स चल रहे हैं नीट यूजी काउंसलिंग के अंदर। इसके अलावा बाकी सारे स्टेट्स में कौन से कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ तक एडमिशन हो सकता है, आपके किस मार्क्स तक एडमिशन हो सकता है, उसकी क्या फीसेस हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप eduassess.com हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पे आपको पिछले कुछ सालों के कट ऑफ्स और फीसेस ये सब जानकारी मिल जाएगी, जिसके अनुसार आप और बेटर काउंसलिंग कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको और इश्यूज़ आते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड यू कैन टेक आवर हेल्प फॉर द काउंसलिंग एक्टिविटीज़। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़।